हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। इस हफ्ते पता नहीं क्या हो रहा है, जिस मूवी से मुझे कम एक्सपेक्टेशंस थी वही मूवीज मुझे सरप्राइज कर रही हैं। और उसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है विच इज़ अ न्यू तेलुगु मूवी का स्टारिंग किरण अब्बवरम, तन्वी राम, नयन सारिका एंड अच्युत कुमार इन द लीड रोल्स। और किरण अब्बवरम कई सारे फ्लॉप्स देने के बाद आज एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे उनको कमबैक करने की बहुत ज़रूरत है। एंड बॉस व्हाट अ कमबैक ही डिड बाय दिस मूवी। मूवी के हर प्रमोशनल इवेंट्स में किरण अब्बवरम इस मूवी के बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात करते हुए दिखते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन देयर वाज सो मच ऑफ हाइप फॉर दिस मूवी। बट हमने इससे पहले भी कई सारे एक्टर्स को ऐसा करते हुए देखा है, पर जब उनकी मूवीज रिलीज होती है तो मूवीज में कुछ दम नहीं होता। सो आई हैड लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मूवी एज वेल, बट दिस मूवी गेव मी अ बैग फुल ऑफ सरप्राइजेस। सो व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मूवी, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। ये मूवी की स्टोरी कृष्णगिरी नाम के एक फिक्शनल विलेज में सेटअप होती है और इस गाँव की एक यूनिक बात है कि यहाँ पे दोपहर 3 बजे ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये गांव चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कुछ देर के बाद नहीं आ पाती। अभिनया वासुदेव प्लेड बाय किरण अब्बवरम, जो कि एक अनाथ है और पेशे से एक पोस्टमैन है उस गांव में। ही इज अ वेरी हैप्पी गो लकी मैन, जो उस गांव को और गांव के लोगों को एक परिवार मानता है। बट उसकी एक यूनिक कमजोरी है, या तो एक बुरी आदत कह लो, कि उसे दूसरों के लेटर्स पढ़ने में मजा आता है। और ऐसा क्यों, यू विल हैव टू एक्सप्लोर इट इन दिस मूवी बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स। हम देखते हैं कि उस गांव की लड़कियां अचानक से गायब होने लगती हैं और एक दिन अचानक वासुदेव खुद को एक हाई सिक्योरिटी इंट्रोगेशन सेल में पाता है, जहां पे आपको एक मास्क्ड आदमी देखने को मिलता है जो एक हिप्नोटिक मशीन का यूज करके वासुदेव के पास्ट के कुछ इवेंट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो वो मास्क स्ट्रेंजर आदमी आखिर है कौन एंड व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन वासुदेवन्स पास्ट, और क्या उस गांव के लड़कियों का गायब होना भी उसके पास्ट से कनेक्टेड है? इन सारे मिस्ट्रीज के आंसर जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। डेब्यू डायरेक्टर सुजीत और संदीप ने इस मूवी के प्रीमाइस को काफी इनोवेटिव तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया है। स्क्रीन प्ले तो एक तरफ है, बट द काइंड ऑफ डिटेलिंग दैट वेंट इनटू दिस मूवी इज वेरी इंप्रेसिव। इस मूवी की स्क्रीन प्ले नॉन लीनियर वे में चलती है, वेयर यू ट्रैवल इनटू द पास्ट एंड प्रेजेंट थ्रू 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द मूवी। ये मूवी की थीम कर्मा फिलॉसफी पे बेस्ड है एंड मूवी के स्टार्टिंग के कुछ मोमेंट्स में एक स्ट्रेंज वॉइस ओवर के थ्रू मूवी नरेट होते जाती है एंड वी हियर हिम टॉकिंग अबाउट सम कर्मा फिलॉसफी, जिससे कि मुझे थोड़ा डर सा लगा कि ऑडियंस को कर्मा की फिलॉसफी समझाने के चक्कर में कहीं स्टोरी की वाट न लग जाए। बट विथ इट्स थ्रिलिंग एंड एंगेजिंग स्क्रीन प्ले यू गेट सरप्राइज बाय द अनफोल्डिंग ऑफ वेरियस इवेंट्स इन द मूवी। डायरेक्टर सुजीत एंड संदीप काफी बेहतरीन तरीके से कर्मा, डेस्टिनी, इन सब को स्टोरी के नैरेटिव में ब्लेंड करते हैं, which makes the audience keep guessing throughout its narrative. What I also liked in the movie is the back story of Vasudev's childhood, जिसकी वजह से मूवी काफी अच्छी तरह से ये जस्टिफाई कर पाती है कि उसे दूसरे के लेटर्स पढ़ना क्यों पसंद एंड what is the reason behind him choosing the postman profession. बट आगे जाकर लेटर्स पढ़ने की इसी बुरी आदत की वजह से वासुदेव प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको और भी कुछ की कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ तन्वी राम एंड अच्युत कुमार। एंड तन्वी राम के कैरेक्टर के अराउंड भी हमें एक मिस्ट्री देखने को मिलती है एंड यू ऑल्सो सी अ रोमांटिक रिलेशनशिप गेटिंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वासुदेव एंड सत्यभामा प्लेड बाय नयन सारिका। एंड देन सेकेंड हाफ में सारे प्रीवियस इवेंट्स के पीछे की मिस्ट्री रिवील होते जाती है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। एंड आफ्टर वॉचिंग द मूवी आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स, जो कि मैं काफ़ी रेयरली ऐसा फील करता हूँ किसी मूवी को देखने के बाद। और इस मूवी का क्लाइमैक्स आपका पूरा पैसा वसूल कर देगी। अ फ्रेश स्टोरी लाइन विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाइमैक्स एंड यू गेट टू सी रेयरली दीज काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन एनी मूवी, and that too is presented so brilliantly and most importantly so convincingly. You can say it's a slow burning thriller with a very unique and satisfying climax. First of all, I need to appreciate the sheer audacity of the directors for thinking of a story like this. I have to appreciate the guts of the filmmakers to conceive this kind of idea in the first place and then to pull off the movie on this big scale with an actor जो कि almost एक newcomer है, who is a few movies old. का मूवी टेक्निकली भी काफी इम्प्रेस करती है ऑडियंस को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी एंड बैकग्राउंड स्कोर। सुधीर माचरला का आर्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद श्वास डैनियल एंड सतीश रेड्डी की सिनेमेटोग्राफी से मूवी काफी विजुअली स्टनिंग लगती है। फुल मार्क्स टू दिस डिपार्टमेंट्स। एंड सैम सीएस का इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर ऑडियंस को मूवी में एंगेज करके रखती है एंड इंटेंसिफाई द लेवल ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलिंग थ्रू आउट द नैरेटिव। अगर इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, देन यू सी अ फ्यू फ्रेश फेसेस अलॉन्ग विद द टैलेंटेड एक्टर्स इन दिस मूवी। तन्वी राम, नयन सारिका, अच्युत कुमार, रेडिन किंग्सले, Ajay, all these actors have supported the movie brilliantly with whatever the screen time that they had in this movie. Also we see Annapurnamma and Saranya Pradeep in a few moments in the narrative. But I feel like veteran actors like Achyut Kumar and Redin Kingsley are kind of wasted in this movie. उन कैरेक्टर्स को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था। But having said that, इस मूवी में I was very impressed with Tanvi Ram's performance, who has one of the key roles in the movie. किरण
किरण अब्बवरम अपना एक यूनिक स्टाइल लेकर इंडस्ट्री में आया था एंड एवरीबडी फेल्ट लाइक ही इज द प्रॉमिसिंग फेस इन द इंडस्ट्री, बट कुछ समय से बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फेलियर्स ऑफ हिज मूवीज ही कुडंट सस्टेन द सेम इमेज फॉर हिमसेल्फ। बट इस मूवी से अगेन ही हैज डन अ कमबैक, जहाँ पे आपको किरण का एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन द रोल ऑफ वासुदेव एंड ही पोर्ट्रेज द रोल इन अ वेरी सटल मैनर। थ्रू हिज परफॉर्मेंस वी कुड फील द कैरेक्टर वासुदेव्स इनर फियर एंड क्यूरियोसिटी ऑफ वांटिंग टू कम आउट ऑफ द डार्क हाई सिक्योरिटी इंट्रोगेशन सेल। सो फाइनली अगर मुझे इस मूवी के बारे में एक लाइन में कहना हो तो आई कैन से दैट इट्स अ क्राइम स्टोरी wrapped in the mystery that blends perfectly with the philosophy of karma. This movie is a philosophical action thriller that is set up in the period of 1970s, जो आपको हर 10-15 मिनट में सरप्राइज करते रहती है थ्रू आउट इट्स स्क्रीन प्ले। आजकल ऐसे बहुत कम मूवीज देखने को मिलते हैं विद अ थॉट प्रोवोकिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ फेट या कर्मा, जो भी कह लो। एंड इफ यू आर अ पर्सन हु लुक्स these kinds of gems, then don't miss this one in the theaters. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस मूवी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यू देखना पसंद है एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।